हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सीआईए खरखुदा की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी कुंडली स्थित टीडीआई का रहने वाला जितेंद्र है, जिसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। सीआईए खरखुदा की टीम गश्त पर थी कि सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार लिए हुए है और दिल्ली मार्ग बाईपास की ओर जा रहा है। सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची और एक युवक को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुई। आरोपी ने अपनी पहचान टीडीआई कुंडली निवासी जितेंद्र के रूप में दी है, जिसके खिलाफ खरखुदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। शहरवासी एक व्यक्ति का नकदी का थैला दुकान से चोरी हो गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने नकदी चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड 9 प्रताप कॉलोनी निवासी जय किशन का कहना है कि बैंक से 50,000 निकलवाकर वह घर का कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर गया था। दुकानदार से बातचीत करते हुए सामान देखने लगा और पैसों का थैला पास में ही रखा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने थैले पर ध्यान दिया तो पाया कि नकदी का थैला गायब था। जय किशन ने नकदी के थैले के आसपास तलाश की, लेकिन कहीं पर भी थैला नहीं मिला, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सास ससुर को नींद की गोलियां देकर बहु प्रेमी के साथ फरार, जेवरात भी ले गई, पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर में शादीशुदा महिला ने अपने ससुरालियों को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना काट क्षेत्र के रहने वाले युवक विकास ने 13 नवंबर को पुलिस से अपनी पत्नी शोभा और उसके प्रेमी एहसान और पंगा के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि शोभा ने पति विकास, सास सदावती, ससुर मेवाराम को चाय में नींद की गोली डालकर पिला दी। महिला के पास से बरामद जेवरात जब सभी लोग बेहोश हो गए तो घर से 4.5 लाख रुपए की जेवरात और 50,000 की नकदी लेकर अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि उसका मायका जलालाबाद क्षेत्र में है। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग भागी, कैश और गहनी भी साथ ले गई। महिला ने कहा कि उसकी दोस्ती एहसान से इंस्टाग्राम पर हुई थी। एहसान पूर्वी पट्टी कस्बा का रहने वाला है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो दोनों में प्यार हो गया। इसी बीच शोभा की शादी 5 मई 2021 को पूर्वी पट्टी कस्बे के विकास के साथ हो गई। इसके बाद दोनों में और नज़दीकियां बढ़ गई। सास ससुर को नींद की गोलियां देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई बहू। सीओ सदर अमित चौरसिया ने कहा कि थाना काट क्षेत्र के रहने वाले विकास राठौर ने 13 नवंबर को अपनी पत्नी शोभा और उसके प्रेमी एहसान और पंगा के खिलाफ तहरीर दी थी। शोभा ने ससुरालियों को चाय में नींद की गोली पिलाकर बेहोश कर दिया था। गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में टीम एस रामानुजन रही अव्वल। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को 3 टीमों में बांटा गया। टीम आर्यभट्ट, टीम भास्कर व टीम एस रामानुजन। तीनों टीमों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके दौरान मंच का संचालन श्रीमती सोनिया, जज की कुर्सी का भार अध्यापक अमित व स्कोरबोर्ड को अध्यापक निशा द्वारा संभाला गया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स व निदेशक धर्मराज खत्री की मौजूदगी में हुई प्रतियोगिता में 3 राउंड हुए, जिसमें से 2 राउंड में विद्यार्थियों से 5-5 प्रश्न पूछे गए, जिसमें सही जवाब देने के लिए अंक दिए गए। तीसरा राउंड बजर राउंड था, जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने थे। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान टीम एस रामानुजन, द्वितीय स्थान टीम आर्यभट्ट तथा तृतीय स्थान टीम भास्कर द्वारा प्राप्त किया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने विजेता टीम को बधाई दी व तीनों टीमों के मुखिया, तैयारीकर्ता, अध्यापकगण शुभनम व सुदेश जैन व विद्यार्थियों के प्रयासों को सराहाया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से ही विद्यार्थियों की प्रतिभा निखर कर आती है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो, विषय में रुचि बढ़ सके तथा अच्छी निपुणता ग्रहण कर सके। धर्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानाकला में छात्रों की KBH कौन बनेगा हजारपति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। प्राचार्य रामवीर सिंह ने बताया कि देश विदेश में लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर छात्राओं की सामान्य ज्ञान, सिलेबस व करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करवाई जाती है, ताकि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वे सफलता प्राप्त कर सके। आज के युग में छात्र लाखों रुपए खर्च कर कोचिंग लेते हैं, लेकिन विद्यालय में प्रारंभ से ही सिलेबस के साथ साथ उनकी सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन छात्रों को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी के तहत छात्रों को सामान्य ज्ञान से संबंधित व सिलेबस से संबंधित प्रश्नों का संग्रह कर कौन बनेगा हजारपति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित छात्र छात्राओं पूजा, ईशु, मानसी, इशिका, हिमांशी, आयुष, मानवी, स्नेहा ने कई हजार रुपए के इनाम जीते। इसके साथ
साथ लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रिया, अनिष्का व यश ने सही उत्तर देकर नगद पुरस्कार जीते। प्राचार्य जी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य व छात्र उपस्थित रहे। शनिवार को राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा में खंड स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खरखुदा स्कूल के करीब 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान TIET बिस्वामिल के सीनियर प्रवक्ता व सुरेंद्र व विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे, जिसमें मटिंडू करीब 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान डाइट बिस्वामिल से सीनियर प्रवक्ता सुरेंद्र व विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार न्यायाधीश की भूमिका में उपस्थित रहे। युवा संसद प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रोजगार मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, विधि मंत्री इत्यादि के रूप में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया। विपक्ष के नेताओं ने किसानों की दयनीय दिशा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाद्य पदार्थों में मिलावट, श्रीलंका की स्थिति आदि मामलों पर सरकार को घेरा व एक आदर्श संसद में होने वाली कार्यवाही जैसे शपथ ग्रहण, कार्य स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शोक वक्तव्य, विदेशी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, बिल प्रस्तुत करना आदि प्रस्तुत किए गए। आतंकवाद और सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच संस्कृति, अर्थनीति, राजनीति, इतिहास और धर्म आदि में काफी समानताएं हैं। दोनों देशों के बीच पुराने दोस्ताना संबंध है। हम इन संबंधों को तरोताजा कर रहे हैं। आगे भी हम सहयोगी बनकर कार्य करते रहेंगे। मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चोरी, डकैती, दुष्कर्म, अपहरण, साइबर क्राइम, लूटपाट, हत्या आदि रोजाना जो क्यों? मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों और कब तक? ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, hemorrhoids, anal fissure, laparoscopic hernia, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।